सो फ्रेंड्स, क्या आपको भी एटीएम नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आप ब्लाइंड हो? क्या आपको भी क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आप ब्लाइंड हो? आपका मोबाइल बैंकिंग नहीं चालू किया जा रहा है क्योंकि आप ब्लाइंड हो? ये सब प्रॉब्लम्स अगर आपको भी हैं तो ज़रा इस वीडियो पर ध्यान दीजिए। आप बहुत ही सही जगह पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, एज अ ब्लाइंड पर्सन हम बैंकिंग फैसिलिटीज़ में कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ होती है जो कि हम उनसे वंचित रह जाते हैं, कहीं ना कहीं बैंक वाले हमें नहीं प्रोवाइड करते हैं क्योंकि बोल देते हैं कि भाई आप ब्लाइंड हो, आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, हम नहीं दे सकते हैं। आप बार बार कहते हो भाई कि आरबीआई का रूल है, करना तो पड़ेगा, आरबीआई ने रूल दिया है, तो लेकिन वो कह देते कि नहीं हम नहीं करेंगे क्योंकि आप ब्लाइंड हो। ऐसे वैसे बात बना देते हैं कि आप दोस्तों घूम फिर करके घर वापस आ जाते हो। जी हाँ दोस्तों, तो हम दोस्तों ऐसे तो बहुत कुछ बैंक हैं जो कि डोर स्टेप सर्विसेज देती हैं, आपके घर पर आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों हम उन बैंकों को छोड़ करके हम आज नॉर्मल सभी बैंकों पर जो चीज़ें अप्लाई होती है वो बात करते हैं, जहाँ ब्रांच में जा करके भी आपका काम नहीं होता है और आप वापस आ जाते हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कितने काम हैं जो कि ब्लाइंड लोग जो है नहीं कर पाएंगे, जो है नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होती है, मैं बताऊंगा। और कैसे आखिर क्यों बैंक वाले रोकते हैं आपको, क्यों मना करते हैं, इसका भी असली वजह बताऊंगा मैं। असली रीज़न इसके पीछे बहुत ही अलग है। आप बैंक वाले पर गुस्सा करते हो लेकिन असली बात कुछ और है, ठीक है। और आरबीआई के रूल्स क्या कहते हैं ये भी एकदम स्पष्ट करूंगा आज। जो कोई नहीं बताता वो बताएगा आपका भाई। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी देता हूँ कि आप 100 में से 100 काम जो नॉर्मल लोग करते हैं वो आप 100% ब्लाइंड होते हुए कर सकते हो। ओके, बस इसको एकदम ध्यान से अच्छे से सुनना है और अच्छे से समझना है। तो हे गाइज, आई एम ब्लाइंड मोबाइल नॉलेज ऑफिशियल और आप देख रहे हैं आशीष कुमार राज। चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास किए। तो दोस्तों, जैसे दोस्तों आप बैंकिंग में हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं देखने को मिलती, हम अगर ब्लाइंड होते हैं तो क्या क्या चीज़ों से रुकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो कौन कौन सी दिक्कतें हमें होती हैं। एटीएम सबसे बड़ा शिकायत लोगों को रहता है कि हमें भाई डेबिट कार्ड जो है नहीं दिया जा रहा है बैंक की तरफ से क्योंकि हम ब्लाइंड हैं, हम नहीं यूज़ कर पाएंगे, इसलिए ये बोल करके, ठीक है। और दूसरा है कि मोबाइल बैंकिंग वगैरह चालू नहीं किया जा रहा है क्योंकि हम ब्लाइंड हैं। आप ब्लाइंड हो, मोबाइल बैंकिंग कैसे आप चला पाओगे, कैसे यूज़ कर पाओगे, ऐसे नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, इस वजह से। और गार्जियन, सबसे बड़ी बात है कि गार्जियन नहीं हटाया जाता है। संरक्षक जो होते हैं, माता पिता, उनको जो है नहीं हटाया जाता है। इंडिपेंडेंटली आपको अकाउंट यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे कि कई लोग होते हैं, कई सारे ग्रामीण बैंक वगैरह में, जैसे मेरा अकाउंट जो है खुला हुआ था तो उसमें प्रॉब्लम आया था कि आपको अपने जो है फादर को लेकर के आना है, तभी आपका जो है आप पैसे निकाल सकते हो अकाउंट से या कुछ भी काम आप कर सकते हो। अकेले आओगे तो नहीं कर दिया जाएगा क्योंकि आप ब्लाइंड हो, आपके साथ कोई भी फ्रॉड कर सकता है, ठीक है। इसीलिए आप ये सेफ्टी आपको रखना ही पड़ेगा, ये हमारे बैंक का रूल है ना, ये भी लोग कह देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आपका जो माइनर अकाउंट है उसको मेजर में नहीं किया जा रहा है कि आप एक सर्टेन अमाउंट ही, जैसे 50,000 वगैरह, ऐसे इतना ही आप अपने बैंक में जो है विड्रॉल या डिपॉजिट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि आप ब्लाइंड हो। ज़्यादा करोगे तो आपको साथ फ्रॉड हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, फिर पैसे आपके चले जाएंगे। तो फिर डरा करके आपको दोस्तों भेज दिया जाता है और आप भी डर करके आ जाते हो। इस तरीके की बातें सुनते हो तो कि कहीं भी फ्रॉड ना हो जाए। बहुत लोगों के साथ हो रहा है, तो ब्लाइंड है ना, जो है गार्जियन नहीं रखेंगे या फिर हम ये सारी सुविधाओं का लाभ लेने लगेंगे तो हमसे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमारे पैसे चले जाएंगे और आप आ जाते हो। नहीं दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आरबीआई के सख्त नियम है कि जिस तरीके से आप जो है ब्लाइंड व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति को सारी फैसिलिटी देते हो, चेकबुक वगैरह देते हो, एटीएम कार्ड सब कुछ देते हो और सारी सर्विसेज देते हो, वैसे ही सेम आपको ब्लाइंड व्यक्ति को भी ट्रीट करना है, अलग से नहीं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये हमें जो है ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूडीआईडी कार्ड तो आप देते नहीं बैंक जो है में अकाउंट खुलवाते समय। आपने दिया है, नहीं दिया होगा, जैसे सब नॉर्मल आधार पेन देते हैं वैसे ही आप भी देते हो और खुल जाता है आपका अकाउंट। तो भाई बैंक को या आरबीआई को पता कैसे चलेगा कि आप ब्लाइंड हो, ठीक है। तो ये होता क्या है कि ये एक रूल है बैंकों का अपने स्तर से, ठीक है। जैसे जो है पता तो नहीं है आरबीआई को कि आप ब्लाइंड हैं, है ना, आपके पास तो ब्लाइंडनेस का सर्टिफिकेट जो है वो गया ही नहीं है, तो आपको तो सबको लगेगा कि भाई नॉर्मल हैं। लेकिन आप जब ब्रांच में जाते हो तो बैंक में जो एम्प्लॉय होते हैं या फिर मैनेजर जो भी लोग हैं वो देखते हैं कि ये तो जो है ब्लाइंड है, ठीक है, जो है दिव्यांग हैं। तो मैं स्पेशली ब्लाइंड लोगों की ही बात कर रहा हूँ, है ना, और बाकी दिव्यांग हैं तो उनके लिए तो अलग अलग तरीके वही बताने पड़ सकते हैं, ठीक है। मैं ब्लाइंड का ही ले रहा हूँ। आप 100% ब्लाइंड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, निश्चिंत रहिए, आप सब कुछ लाभ आपको मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो है जैसे आप ब्लाइंड हैं तो वो देखते हैं कि आप ब्लाइंड हैं तो अपने रिस्क के लिए ये करते हैं, ठीक है, कि हमारा रिस्क जो है वो कम हो जाए।
इसलिए वो जानबूझ करके आपको ये करते हैं। और उनको कई सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बैंक में, उनको पता ही नहीं होता कि ब्लाइंड लोग क्या क्या कर पाते हैं। दिया दोस्तों, हमें लगता है हम उनको गाली देते हैं कि यार ये बैंक वाले ऐसे होते हैं, ये बैंक ख़राब है, ये एम्प्लॉय ख़राब है, लेकिन दोस्तों वो ख़राब नहीं होते हैं, उनकी भी मजबूरी होती है, क्योंकि वो अपने रिस्क पर काम नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि यदि बैंकिंग का आप जानते हैं कि बैंकिंग के क्षेत्र में थोड़ा सा भी फ्रॉड होता है, थोड़ा सा भी गलत होता है, तो कोई ब्लाइंड व्यक्ति जो है अगर आकर के और ये इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई जो एम्प्लॉय फलाना है ये हमारे साथ ऐसे कर दिया था और हमारा देखिए ये फ्रॉड हो गया, ये नुकसान हो गया, तो फिर उसको दोस्तों हमेशा के लिए उसकी नौकरी खोनी पड़ सकती है और उससे सज़ा भी हो जाएगा। दोस्तों इतना बड़ा रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहता है। बैंकिंग सर्विस में पैसे का बात है दोस्तों, पैसे का मामला समझते हैं ना, तो इसमें जो है कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो अपने ऊपर उधर से जो है वो रूल बनाते हैं। वो लोग अपने हिसाब से बोलते हैं कि हमारा ये रूल है, हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें जो है कि आदेश नहीं है ऐसा करने का, ठीक है। और आप सच में मान लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आरबीआई की नज़र में जो है आप सब एक हैं, उसी के थ्रू सारे बैंकिंग के नियम बनते हैं, आरबीआई के थ्रू ही, और आप सब एक हैं, ठीक है। तो ये आप तो समझ चुके होंगे कि आखिर इनका इरादा क्या रहता है, ठीक है। अपना नौकरी जाने का और अपना जो है अपना बचाव ये लोग करते हैं, क्योंकि भाई ब्लाइंड लोग हैं, बहुत सारे ब्लाइंड लोग, भाई गलती से कुछ हो जाएगा तो भाई कंप्लेन कर देंगे कि भाई इस बैंक में हमारा ये चीज़ कर दिया गया था और ये चीज़ हमारे साथ हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये करते हैं। तो अब आपको करना क्या है, अपनी क्वालिटीज़ दिखानी है। सबसे पहले तो दोस्तों हम सब कुछ बताएंगे आपको, एक्शन कैसे लेना है अगर आपका काम ना हो तो भी हम बताएंगे, ठीक है। पहले तो नॉर्मल तरीके से काम करना है आपको, शुरू में ही एकदम एक्शन नहीं ले लेना है, ठीक है। शुरू में आपको नॉर्मली जाना है ब्रांच में, ठीक है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हम तरीके बताएंगे आपको, अलग अलग शब्द बताएंगे, अलग अलग बात बताएंगे कि आप कैसे बोलेंगे, उनको कैसे हैंडल करेंगे और अपने आप को साबित करेंगे कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, और वो अलाउ कर देंगे। ऐसा कोई भी अलग से सुविधा नहीं है दोस्तों कि ब्लाइंड लोगों के लिए कुछ अलग है, ऐसा कुछ भी फीचर नहीं है, वो जान करके किया जाता है, ठीक है। इसलिए वो चाहे तो अलाउ कर सकते हैं, उनके चाहने के ऊपर है ना। वो अगर चाह के तो आपका अलाउ सारा सर्विस कर देंगे, एक एक सर्विस, ठीक है। आपको सारी सुविधाएं दे दी जाएगी। तो वो चाह जाएँ, ऐसा क्या करना है। सबसे पहले हम बताएंगे एटीएम के लिए। मान लीजिए आपका एटीएम नहीं मिल रहा है आपको, कि आप ब्लाइंड हैं, आप नहीं यूज़ कर सकते हो, तो दोस्तों आप जो है एक काम कर सकते हो कि आप आरबीआई का पहले तो नोटिफिकेशन जो है एक पीडीएफ होता है वो दिखा सकते हो, ठीक है। मैं डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसको आप लोग अपने पास रखो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा काम आता है, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको साथ कुछ बैंकिंग में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप उसको दिखा सकते हो। फिर भी अगर नहीं माना जाता कि नहीं सर आप कैसे पाओगे आप हैंडल, आप तो ब्लाइंड हो, ठीक है, आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है किस पर क्या है कैसे आप एटीएम से जो है पैसे कैसे निकाल सकते हो, ब्लाइंड लोग कैसे निकाल सकते हैं सर। क्योंकि बहुत लोगों को दोस्तों पता ही नहीं रहता, अभाव भी कमी भी रहती है दोस्तों बहुत जगह पर, है ना। आप जानते ही हो हर चीज़ में ब्लाइंड लोगों के लिए जो है लोग इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते, प्रशिक्षित नहीं होते हैं कि भाई जान जाए कि ब्लाइंड लोग के पास भी जो है ये टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है इस तरीके से। तो वो सोचते हैं कि दिखाई नहीं देता तो ये करेगा कैसे, ठीक है। तो आप दोस्तों गुस्सा करने के बजाय आप दोस्तों उनसे पहले तो प्यार से समझाओ कि सर मेरे पास ये देखिए मैं मोबाइल, पहले तो आप अपना मोबाइल दिखाइए और उनको बोलिए कि सर हमारा जो है मोबाइल है, हम देखिए इसमें आप क्या करवाना चाहते हैं, बोलिए आप, मैं करके दिखाता हूँ, मैं मोबाइल चलाता हूँ, मेरे पास ये सुविधा है, जैसा मैंने किया है मैं अपने नॉलेज पर बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो टॉकबैक वगैरह जो है मेरे साथ हुआ था ऐसा, तो मैं दिखाया था। तो आप टॉकबैक वगैरह चला करके दिखाइए और बताइए कि सर मोबाइल में हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे तो सर हम मोबाइल में जब सब कुछ कर सकते हैं तो एटीएम कार्ड का अपना जो है सिक्योरिटी भी हम कर लेंगे, उसको भी जो भी उसमें लिखा रहेगा सब देख सकते हैं, उसको भी हम पढ़ सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। ये सब आप बताओ कि हम सब कुछ कर लेंगे और हम पढ़े लिखे हैं, हम जो है नॉलेज है सर कि हमें कोई भी चीज़ एटीएम वगैरह पिन वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ठीक है। और बताओ कि भाई हमारे साथ जो है एक सुविधा भी होता है, बहुत लोगों को पता नहीं हो सकता है वो, ये आप ईयरफोन जो वायर वाला होता है ना उसको आप एटीएम पर ले जाओगे अगर मशीन पर, तो आपको जो है एटीएम में एक सुविधा भी मिलता है, ईयरफोन लगाओगे आप तो ऑटोमेटिक ही उसमें स्पीक करने लगेगा। तो सबसे पहले आप अपना जो है पिन वगैरह डाल करके फिर अमाउंट वगैरह डाल करके अपना ऑप्शन जो है जिस तरीके से सिलेक्ट करना हो एटीएम पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, मैंने अभी किया नहीं है तो मैं आपको लाइव तो सीधे दिखा नहीं सकता एकदम रिकॉर्ड करके, तो आप यूट्यूब पर सर्च करना, आप देख लोगे कि ब्लाइंड लोग एटीएम से कैसे पैसा निकालते हैं, ठीक है। तो वो स्पीक करता है और आप सब कुछ एंटर करते करते और अपना पैसा निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो, सब कर सकते हो एटीएम से, ठीक है। तो ये सब आपको बताना है कि ये सारी चीज़ अवेलेबल है सर, ठीक है।
तो वो जो है वो आपको देंगे, ठीक है। फिर जो है दे देंगे आपको एटीएम और आप ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर और जो है एटीएम वाला आपका काम हो गया। अब दूसरा काम है कि आपको मोबाइल बैंकिंग नहीं दिया जा रहा है कि आप ब्लाइंड हो। मोबाइल बैंकिंग बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है, जिससे इससे दोस्तों बहुत कुछ आप केयर कर सकते हो, जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, इन सब के जरिए दोस्तों कितना भी आप बड़ा अमाउंट भेज सकते हो। इसलिए लोग नहीं देते हैं ज़्यादातर ब्लाइंड लोगों के लिए कि मोबाइल बैंकिंग भी। और ये भी नहीं किया जा सकता कि कई जगह तो दोस्तों नेगेटिविटी भी रहती है, मतलब रीज़न कई सारे हो सकते हैं। कई लोगों के मन में जो है एम्प्लॉयज़ होते हैं बैंक के, उनके उनमें नेगेटिविटी रहती है कि ब्लाइंड लोग क्या करोगे दे करके। कई लोग अनजान होते हैं कि ब्लाइंड लोग कैसे कर पाएंगे, है ना। कई लोग सोचते हैं कि आरबीआई का ये जो है रूल होगा। तो 2-3 तरीके की है, लेकिन कंडीशन कोई भी हो आपको करना जो है मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करना है कोशिश, ठीक है। तो उनको सबसे पहले तो बताना है। अब मोबाइल बैंकिंग में भी बताना है आपको कि सर मैं मोबाइल में ये सब चीज़ कर लेता हूँ, मोबाइल में मैं ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ, मैं अपनी चीज़ें सिक्योरिटी जानता हूँ। आप किसी चीज़ का जो है आप ओटीपी वगैरह आप किसी चीज़ का किसी ऐप में लॉगिन करके आप उनको दिखा दीजिए कि देखिए सर मैं लॉगिन कर रहा हूँ और मैं ओटीपी वगैरह रीड कर पाता हूँ। मैं ओटीपी किसी को दिखाता नहीं हूँ अपना, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आप दिखा दीजिएगा कि मैं ओटीपी नहीं दिखाया सर, इसको मैं एंटर किया और यहाँ मेरा लॉगिन हो गया, ये चीज़, ठीक है। ये एप्लीकेशन कुछ भी आप दिखा सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन जिसमें ओटीपी आता हो नंबर पे, तो वो देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ ये बंदा जो है खुद से अपना मोबाइल बैंकिंग लॉगिन कर सकता है सिक्योर तरीके से। ये इसको कोई किसी को ये दिखाएगा नहीं अपना ओटीपी वगैरह या पर्सनल डिटेल, ठीक है। इस तरीके से तो आपको वो मोबाइल बैंकिंग जो है वो दे देते हैं, ठीक है। अभी मैं नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, लास्ट में आप रुके रहिए। अगर नहीं आपने ये सब ट्राई कर लिया होगा तो आप ये मत सोचिए कि ये सब तो वही चीज़ बता रहा है जो मैं ट्राई कर लिया हूँ, ठीक है। आपको अंतिम तरीका भी बताऊँगा जिससे आपका काम एकदम 100% होकर रहेगा, ठीक। तो ये आप करिए। फिर आपका गार्जियन नहीं हटाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नहीं आपको माता पिता किसी को आना पड़ेगा। बहुत दिक्कत होती है दोस्तों, माता पिता कब तक जो है कि आते रहेंगे आपके उसमें। और आप सक्षम हो, आप पढ़े लिखे हो, आप जानकार हो, है ना, आप स्मार्ट हो, स्मार्टफोन चला रहे हो, आप सब कुछ आज के ज़माने के बारे में सब जानते हो। आप अब ले करके आना चाहते हो, आप इंडिपेंडेंट हो कि मैं खुद से सब काम करूँगा। फिर भी आपको ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि नहीं अपने पिता को या किसी को गार्जियन बना करके आप ले करके आइए, तभी आपका पैसा निकलेगा या जमा होगा, ये सब होगा, या कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड काम होगा। अकेले आएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को लेके आएंगे जो आपका गार्जियन नहीं है तो भी नहीं होगा। तो इसमें भी आपको जो है अपने गार्जियन को सबसे पहले साथ में ले जाना है, और उनको जो है ले जाने के बाद आपको जो है उनसे कहलवाना है, ठीक है। गार्जियन से जो है बुलवाना है। पहले तो बता देना है कि आप बोल दीजिएगा कि इंडिपेंडेंटली हमारा बच्चा जो है वो ये काम कर सकता है, बैंकिंग का काम ये सब कुछ करता है सर, हमें पूरा अपने बच्चे पर जो भरोसा है। इस तरीके से हम सर कब तक साथ देते रहेंगे, कब तक आते रहेंगे। ये एक स्वतंत्र बच्चा है, स्वतंत्र बनना चाहता है, और इस सारी जानकारी अवेलेबल है बैंक से रिलेटेड, सारी जानकारी से ये अपडेटेड है ना। सब कुछ ये अपने से मैनेज कर सकता है, ये आत्मनिर्भर बनना चाहता है, ठीक है। ये पढ़ा लिखा है, जागरूक है, ये सब चीज़ें वो बताएं और उनको समझाएं। तो गार्जियन की सहमति से ही उनका जो है पहले तो सिग्नेचर वगैरह सब होगा सब, और उसके बाद जो है आपका अकाउंट जो है वो हटा दिया जाएगा, गार्जियनशिप हटा दी जाएगी, और आपका अकाउंट जो है वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है। या फिर जो है आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। और ध्यान दीजिए जितना भी मैं तरीका बता रहा हूँ सब में मोबाइल वगैरह आपको दिखाना है कि हम डिजिटल चीज़ यूज़ कर ले रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। जैसे मैं तो वही दिखा दिया तो बैंक वाले भाई परेशान हो गए कि मैं सर अकाउंट वगैरह खोलता हूँ, पैसे वगैरह खुद निकालता हूँ सर, मेरे साथ कभी फ्रॉड नहीं हुआ, तो आप एटीएम दोगे मुझे तो कैसे जो है फ्रॉड होगा, ठीक है। तो वो तो हैरान हो गए। लेकिन आप इतना नहीं भी करते तो नॉर्मल चीज़ें तो आप कर रहे होंगे। अरे कीपैड फ़ोन भी अगर आप दिखा देंगे ना बड़े बड़े काम करके कीपैड फ़ोन में भी, तो भी उन लोग को हैरानी होगी कि भाई ये ब्लाइंड लोग इतना कुछ कर लेते हैं, सही बात है, इनको दे देना चाहिए, ठीक है। आमतौर पर तो यही होता है, बाकी का मैं बताऊंगा कि अगर इससे नहीं मानते हैं तो क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आमतौर पर हम अभी मान के चल रहे हैं, ठीक, कि जो भी हो आपके पास कुछ दिखाओ कि मैं टेक्नोलॉजी में ये चीज़ कर लेता हूँ ये काम, तभी उनको यकीन होगा, ऐसे नहीं यकीन होगा। तो मैंने सब कुछ दिखा दिया था तो उनको यकीन हो गया कि हाँ भाई बंदा जो है सब कुछ कर लेता है, इतने रिस्की काम करके, और अभी तक ये बंदा जो है सेफ है, मज़े में है, तो भाई ये फिर इसको दे देते हैं हम, ठीक। तो इस तरीके से गार्जियनशिप हटा देंगे। माइनर अकाउंट है आपका 50,000 रुपये वाला रिस्ट्रिक्शन लगा है आपको, जो है कि मैं अनलिमिटेड पैसा रख सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, जमा कर सकता हूँ, तो आप हटाइए उसको, जो है उसको भी बोलिए। और उसमें भी गार्जियन का वही परमिशन आता है कि अब ये बच्चा जो है बड़ा हो गया है, भले ये ब्लाइंड है ये, लेकिन ये
जो है वही बात है कि स्वतंत्रता से अपने अकाउंट को चलाना चाहता है। उसी तरीके से तो आपको प्रोसेस बताएंगे सब बैंक का, जो जो प्रोसेस है, जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा, जो भी जैसे भी काम करता है जो बैंक है, इतना मैं डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन वो बताएंगे, ठीक है वो लोग। तो आप अपना जो है दे सकते हो और उसको मेजर में कन्वर्ट करा सकते हो और सब कुछ अपना ले सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से जो है ब्लाइंड लोगों को बहुत सारी सुविधाएं ऐसे नहीं मिलती है, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सब हो गया, लोन वगैरह ये सब नहीं मिल पाता है आपको। तो आपको दिखाना है कि ब्लाइंड है हम, फिर भी ये काम हम कर सकते हैं, या फिर हमारी जॉब है हम कमाते हैं, या फिर हमारा कोई पर्सनल काम है उससे हम कमा रहे हैं, हम पैसे जो है पेमेंट कर देंगे। या फिर आपने पहले कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो तो आप बता सकते हो कि हमने यहाँ से पैसे लिए थे, यहाँ हमने पेमेंट कर दिया। हमारा सिविल स्कोर जो है, आपकी पहले की अगर क्रेडिट हिस्ट्री होगी तब तो बहुत अच्छी बात है, आपका सिविल स्कोर दिखा सकते हो, सब कर सकते हो। ये सब ट्रिक जो है करके, मतलब कुल मिला के उन लोगों को साबित करना है ये कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम ये चीज़ कर रहे हैं सर, इतना हम रिस्क ले रहे हैं, इतना अच्छे से मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, और इतनी सिक्योरिटी हमारी एप्लीकेशन जो हमने डाउनलोड की है उसका अच्छे से हमने सिक्योरिटी वगैरह प्राइवेसी वगैरह उनमें लगा रखा है, यानी कि हम प्राइवेसी के लिए अवेयर हैं, और हर चीज़ हम स्कैन खुद से कर सकते हैं, खुद से रीड कर सकते हैं। और VMI जैसे एप्लीकेशन हैं हमारे पास, जिनसे हम सीधे दिखा करके जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जो है रजिस्टर्ड है, जिनसे हम सीधे दिखा करके सिक्योरिटी से अपना काम करवा सकते हैं। असिस्टेंट जो है लगे होते हैं, तो हमें थर्ड पर्सन से कहीं हमें दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो फ़ोटो खींच करके जेमिनाई से AI से ही अपना काम कर लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, स्कैन करते हैं और मेरा सब बता देता है, नंबर वगैरह या जो भी डिटेल लिखा होता है, और मैं स्वयं से काम कर लेता हूँ। मुझे थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। मैं आप अगर अकेले आज जाते हैं, चले जाते हैं, तो भैया अच्छी बात है, तो पूछिए, मतलब आप कहिए कि सर मैं अकेले आ जा लेता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप जो है अकेले आप आ जा करके अगर उनको दिखाएंगे तो आपको उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो बंदा अकेले आया हुआ है, किसी को नहीं लाया है, तो और ज़्यादा यकीन करेंगे कि हाँ ये किसी का भी हेल्प नहीं लेगा, ये अकेले आएगा ब्रांच में, ATM में, और अकेले ही अपना सारा काम करके निकल जाएगा, ठीक है। ये सब उनको होना चाहिए मन में, बस मन में सिर्फ उनका, तो वो कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है कि सर फिर भी ये नहीं करते हैं, ये बहाने बनाते हैं ज़बरदस्ती कि आप नहीं ब्लाइंड हो, हम कर ही नहीं सकते, हमारा परमिशन ही नहीं है, या फिर उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं थोड़ा सा, है ना। कोई बैंक में, हर बैंक का अलग अलग वो होता है। तो आप एक काम कर सकते हो, जो है कई सारे प्रोसेस है वैसे, लेकिन आप ये सब करके ट्राई कर सकते हो। पहले तो आप जो है RBI में शिकायत करो, ठीक है। सीधे आप RBI में शिकायत करो, आप बोल भी सकते हो RBI में शिकायत करने के लिए। सबसे पहले तो आप वो भी मत करो, सबसे पहले आप ये कर दो ना कि सर आप मुझे जो चीज़ कह रहे हैं ना वो लिख करके दीजिए, और अपना साइन कर दीजिए, और वो लिख दीजिए एक सादा कागज़ पर, जो है कि ये चीज़ हम इस कारण से इस व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, इस खाताधारक को, ठीक है। उससे कहिएगा पहले। तो हम ये सर RBI के उसमें डालेंगे वेबसाइट में, और सर उसके बाद फिर सर आप समझ सकते हैं जो RBI कहेगी वो सर फिर वो फैसला होगा सर। तो दोस्तों खुद ही जो है डर के मारे परेशान हो जाएगा और उसको करना पड़ेगा वो काम, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। किसी का भी वो जो है वो नहीं है कि आप औकात नहीं है, एक तरीके से हम बोले तो, कि लिख करके आपको जो है दे दे वो चीज़ कि भाई हम ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर इतना है तो भाई लिख करके दे दो आप कि हम इस वजह से इस खाताधारक का ये काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लिख करके अपना साइन करके पता चल जाएगा तुरंत भाई उनको, अगर हम सबूत दिखा दिए कि ये हमें इसलिए मना किया जा रहा है हमें, ठीक है। ये कर दो। और वो भी नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो आप शिकायत कर दो, सीधे कंप्लेन करो। RBI में वेबसाइट वगैरह होती हैं RBI की, आप गूगल वगैरह से सर्च कर लेना तो पता चल जाएगा। तो वहाँ पर आप शिकायत कर दो, टोल फ्री नंबर वगैरह है, वेबसाइट वगैरह है, वहाँ पर आप शिकायत करो कि सर ये बैंक जो है इस बैंक का मैं खाताधारक हूँ सर, और ये बैंक जो है यहाँ ब्रांच है, ये कुछ डिटेल दे दो, और ये चीज़ मेरा नहीं किया जा रहा है। जबकि मैं आप जो है रीज़न भी बताना कि हम इसलिए ये चीज़ करवाना चाहते हैं, और हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अच्छे से मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, हम अच्छे से टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेते हैं, प्राइवेसी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान देते हैं, और हम जो है अच्छे से काम कर रहे हैं हर तरीके का, ब्लाइंड होते हुए भी इंडिपेंडेंटली अपना सारा काम कर लेते हैं, हर जगह आ चले जाते हैं। लेकिन हमारा जो है ये कार्य ये बैंक वाले नहीं कर रहे हैं, और बार बार हमें मना कर रहे हैं कि आप ब्लाइंड हैं, ये नहीं आप कर पाओगे, और हमें ये सुविधा चाहिए, ठीक है। तो आप जो है ये इतना कर सकते हो। उसके बाद RBI के द्वारा जो कंप्लेन का रिजल्ट आएगा दोस्तों, उसके बाद आप जो है आप खुद ही समझ सकते हो। वैसे इतना करना नहीं पड़ेगा आमतौर पर लोग, आप क्वालिटी दिखाइए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, और RBI का PDF जो मैं दूंगा वो दिखाइए, तो हो जाता है दोस्तों। इतना ज़्यादा वो नहीं होता आजकल किच, लेकिन अगर किसी बैंक में हो रहा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप इतना अगर करना भी नहीं चाहते हैं दोस्तों, तो और भी ऑप्शन हैं। आप दोस्तों इतना बहुत ज़्यादा आजकल के डिजिटल समय में समय बर्बाद मत कीजिए, आप दूसरा बैंक भी खुलवा सकते हैं। अगर
आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर रहे हैं बैंक वाले, एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं है उस बैंक में, तो आप दूसरे बैंक खुलवा लीजिए। पेमेंट्स बैंक अच्छे होते हैं, सबसे अच्छा तो पेमेंट्स बैंक है, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं भाई। ब्लाइंड व्यक्ति के लिए सारे फैसिलिटी दे देते हैं, एक A to Z। हम मानते हैं कि वीडियो KYC से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ब्लाइंड लोगों के लिए वीडियो KYC को मना कर दिया जाता है, अब तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा जो रिटेलर लोग होते हैं उनके द्वारा अगर आप बैंक खुलवाएंगे, जैसे BC पॉइंट वगैरह होते हैं ना, पैसे आप फिंगर से निकालते हैं, वहाँ पर पेमेंट्स बैंक जो होते हैं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, पेटीएम वाला तो अभी नहीं चल रहा है फिलहाल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये सब होते हैं, उनको आप खुलवा लीजिए। यहाँ पर कोई भी अलग से आपको कुछ भी नहीं करवाना और कभी KYC वगैरह भी नहीं करना, फिजिकल कहीं जाना ही नहीं है आपको। एक बार बस अकाउंट खुलवा लिया और अपना सारा काम आप कीजिए, लेन देन, और जितना उनका लिमिट है 2 लाख तक का, उतना का आप लेन देन करते रहिए A to Z। तो ये एक अच्छी बात है। ATM वगैरह सब आपका घर पे आ जाएगा, कोई नहीं रोकेगा कि आप ब्लाइंड हैं ऐसे वैसे कुछ, सब ऑनलाइन काम होता है। ऑफलाइन तो आप जा नहीं रहे हो कि वो देखेंगे कि बंदा ब्लाइंड है, इतना वो लोग नहीं ध्यान देते हैं इन सब चीज़ों पर, ठीक है। तो आप ये सब करवा सकते हो, कई सारे ऑप्शंस हैं, है ना दोस्तों। तो अगर आपको पेमेंट्स बैंक में आपको पता करना है कि कौन सा पेमेंट्स बैंक सबसे अच्छा है इस वक्त जो है ना दोस्तों, कौन सा पेमेंट्स बैंक खुलवाना चाहिए हमें, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा कि कौन सा पेमेंट्स बैंक जो है सबसे अच्छा भी वर्क कर रहा है और किस पेमेंट्स बैंक में ज़्यादा चार्जेस नहीं है और अच्छे से एक्सपीरियंस, अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, है ना। ये मैं बता दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि जिस बैंक में हो उसी बैंक में अपना काम करवाओ, ठीक है। लेकिन आपको खिचखिच लग रहा है अगर आपको, तो ही आप बैंक चेंज करो, है ना। इतना जल्दी बाजी भी कोई नहीं है, वैसे सारा काम हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ लग रहा है, कुछ अलग चीज़ है जो मैंने छोड़ दिया हूँ, मुझसे मिस हो गया हो और आपको ब्लाइंडनेस की वजह से वो भी सुविधा नहीं जो है दी जा रही हो, छोटी मोटी सुविधाएँ भी नहीं दी जा रही हों, मोबाइल नंबर अपडेट करना, ये भी इस तरीके का, इस लेवल का जो है एक भेदभाव किया जा रहा हो, तो आप हमें जो है कमेंट करिए, हम उस पर भी आपको अपनी राय ज़रूर जो है बताएंगे, आपको पर्सनली रिप्लाई ज़रूर देंगे। आप कांटेक्ट भी कर सकते हो हमें, है ना। आप मैसेज करो, मैं आपसे अपना नंबर वगैरह दे दोगे तो मैं कांटेक्ट भी करूँगा और कुछ हेल्प भी मैं कर सकता हूँ इस क्षेत्र में, क्योंकि मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो है बैंकिंग के क्षेत्र में है और बहुत सारे लोगों को मैंने रिकमेंडेशन करके बहुत लोगों का काम करवाया और मैंने खुद अपना काम भी आसानी से करवा लिया है, ठीक है। वो भी मेरा ग्रामीण बैंक है, तो आप समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर जगह शेयर कर दीजिए, हर ब्लाइंड व्यक्ति तक ये बात पहुंच जाए, ताकि जो ब्लाइंड व्यक्ति ATM के लिए भटक रहे हैं, जो ब्लाइंड व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा नहीं दिया जा रहा है, कहीं कहीं पर तो अकाउंट जो है खोलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ब्लाइंड लोगों के लिए, कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है ना, एक से एक नियम कानून बता दिए जाते हैं। तो उन लोगों को दोस्तों हेल्प मिले और वो भी अच्छे से एक स्मूथ बैंकिंग एक्सपीरियंस का लाभ उठा सकें। 100% जो ब्लाइंड लोग हैं वो लोग भी, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को हर जगह पर शेयर कर दें और अपने ब्लाइंड मित्रों तक भी इस बात को पहुंचाएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।